हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। जी हरे सुषमा माता कृष्णा जी। हरे सभी कृष्णा भक्त आप दंडवत प्रणाम बोलिए। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी जरा नरसिंह आरती बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनशलाकस्य कृष्णकृष्णस्य गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमता देव गोपाल नाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुः पूर्वसहाय शीलतङ्कानखालाय इतो न सिंह परतो न सिंह यतो यतो तां ततो न सिंह बोहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदा तव कर कमल बरेण अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपुः केशवदीप्त नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद महाराज जय 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 श्री प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी धन्यवाद। माता जी 10 नाम अपना भी बोल दीजिएगा। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन के समर्पित करने वालों भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, बौद्धिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मों के कांडों के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करने के समय पूर्ण रूप में सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त की चाहिए इन 10 नाम अपराध से सदा बचता रहे ताकि श्री कृष्ण का चरण कमल का प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले कल के सत्र में आसक्ति की जो हमारा आसक्ति है सभी से
से आसक्ति के बारे में कल के गुरुजी ने चर्चा किया था सत्र में। तो गुरुजी पहले प्रश्न पूछा था जब गुस्सा हमें क्यों होता है। सभी भक्त लोगों ने कहा हम हमारा जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण जब नहीं होता है तब हमारा गुस्सा होते हैं। खुद को हम नियंत्रण समझ बैठते हैं। गुरुजी सभी को बताया कौन कौन लोग रोज गुस्सा करते हैं और आखिर बताया गुरुजी ने जो गुस्सा आने पर खुद को कौन कौन से व्यक्ति इग्नोर करते हैं और कौन से लोग एक बार दिन में एक बार भी गुस्सा करते हैं। तीनों सवाल पूछने पर गुरुजी ने बताया जो ये तीनों सवाल का क्या मतलब है। तभी गुरुजी ने हम सभी को बताया जो प्रवचन में जो जो व्यक्ति प्रवचन करते हैं उसका की गुस्सा आते हैं तो उसका उत्तर है आते हैं। शायद बाद में गुरुजी ने प्रश्न पूछा था जो शुद्ध भक्त जो होता है तो उसकी की गुस्सा आ सकते हैं। तो उसके आंसर है जो भगवान की सेवा में लगा है और शुद्ध भक्त जो भी हो तो सभी व्यक्ति को गुस्सा होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए गुस्सा करते हैं। वो गुस्सा आध्यात्मिक होता है और पारिवारिक लोग जो रहते हैं उसका गुस्सा होते हैं भौतिक। बाद में गुरुजी ने एक खुद का एग्जाम्पल दिया था जब गुरुजी ट्रेन सफर करते हैं तभी गुरुजी जब बैठते हैं तो बाद में कोई व्यक्ति आकर ट्रेन में जब बैठते हैं तभी बाद में जो वो लोग रहते हैं वह गुरुजी ने बताया जो थोड़ा थोड़ा तो हमारे भी गुस्सा आते हैं। गुरुजी ने खुद का एग्जाम्पल दिया था। बाद में गुरुजी ने सभी को प्रश्न पूछा था जो आसक्ति कैसे उत्पन्न होते हैं। हम जब कामना करते हैं और चिंतन करते हैं तभी हमारा आसक्ति उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जब किसी की फोन करते हैं पर किसी की फोन नहीं आते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलते हैं तो हमारा ज्यादा आसक्ति होने पर उसका चिंतन करते हैं। चिंतन हमने ज्यादातर उसके बारे में हम सोचते हैं। बाद में गुरुजी ने एक नारद के एग्जाम्पल दिया था जो विष्णु भगवान स्वयं नारद जी के एक बात कही थी जो सुनना एक शादीशुदा व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति उसका दोनों की मध्य में कौन श्रेष्ठ है। तभी नारद मुनि बताया जा जो सन्यास है तो विष्णु जी तभी नारद मुनि के एक दिया देते हैं तेल भर के। बाद में विष्णु जी ने बताया तो एक विश्व ब्रह्मांड हम घूमकर जब भ्रमण करके आ जाए तो एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद मुनि ध्यान करके ब्रह्मांड में भ्रमण करके जब विष्णु जी के पास आते हैं तब नारद मुनि बताते हैं कि एक बूंद भी नहीं तेल गिरा है। तभी विष्णु जी ने कहा तो आपका ध्यान किधर था। तभी नारद मुनि ने बताया था जो हमारा ध्यान था जो दिया के जो ऊपर जो तेल है एक नीचे गिरना नहीं है उसके ऊपर ध्यान था। तभी विष्णु जी नारद मुनि को बताया तो जो शादीशुदा व्यक्ति हो पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल के वो हमारा चिंतन करते हैं इसलिए हमारा पारिवारिक व्यक्ति उसका हमारे लिए श्रेष्ठ है। सन्यासी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया था गुरुजी ने। बाद में गुरुजी ने गीता का अनुसार एक आसक्ति होते हैं उसकी चिंतन करते हैं। गुरुजी ने सवाल पूछा था तो जो हमारा आसक्ति है तो जो आसक्ति हम करते हैं जिससे तो उसका आसक्ति हम कैसे खत्म करते हैं। हमारा हिंदी और भगवान के जब हम लगाना चाहिए तभी हमारा आसक्ति खत्म होगा। गुरुजी ने बताया चिंतन जब नहीं करते हैं तब हमारा इच्छा हमेशा उसकी निर्माण करते हैं। हमारा चिंता करने के बाद ही हमारा इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा जब निर्माण होते हैं तभी ज्यादातर हमारा आसक्ति होते हैं। कभी न कभी हमारा इच्छा हो जाएगा तभी हमारा चिंता पवित्र छोड़कर कृष्ण की चिंता करना होगा तभी हमारा आसक्ति दूर होगा क्योंकि कृष्ण की चिंता के बिना हमारा आसक्ति दूर नहीं होगा। स्वयं संग में किसी वस्तु और व्यक्ति में हमारा ज्यादातर आसक्ति होते हैं। ज्यादातर जब हमारा उस व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति होते हैं भविष्य में उतनी ज्यादा दुख हमारा प्राप्त होगा वही आसक्ति से। तो ये क्यों होता है गुरुजी ने प्रश्न पूछा था
तो राधानाथ स्वामी जब प्रवचन में गुरु जी ने बताया तो महाराज ने पुणे में एक स्टोरी की बताया, जो उसका बच्चे लोग बहुत दूर में विदेश में रहते हैं और उसकी पिता माता एक साथ रहते हैं 40। जब उसका पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था शाम को, तभी बाहर वाले लोग उसी लेडीज को पूछा था जो आपका बच्चे लोग आना है तो एक दिन लगेगा, तो आप इसका आप अपने पोती के साथ एक रात रहेंगे। तो लेडीज पूछा हम नहीं जा सकते हैं। तो गुरुजी ने हम सभी को एग्जाम्पल भी बताया था, जो आसक्ति जब मनुष्य दूर चला जाता, ज्यादातर आसक्ति होते हैं, और जब हम दूर नहीं चला जाते पास में है तो भी आसक्ति हमारा नहीं होता है। बाद में गुरुजी प्रश्न पूछा था, काम हमारा जन्म देते हैं, तो काम कैसे जन्म देते हैं? एक काम हमारा इच्छा का जन्म देते हैं, क्योंकि इच्छा हमारा बहुत सारे होते हैं, तो एक काम से उत्पन्न होते हैं। काम पूरा नहीं होता है तो गुस्सा ज्यादातर आ जाता है, और काम पूरा तो होते हैं तो लोभ आते हैं। यही तो लिखा है प्रभु जी, इतना ही। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा से भक्तों को सभी कृष्ण भक्त को हरे कृष्ण, सभी चरणों में भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए माता जी दंड प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा। सब भक्तों को। हरि बोल। सभी हरे भक्तों कृष्णा के माता चरणों जी, में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में दंड प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी गुरु राम हरे प्रणाम कृष्ण कभी कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। अशोक चावला प्रभु, एक बार आप लिंक है वो सारे ग्रुप में भेज दीजिए, काफी लिंक नहीं मिला है। जी गुरु जी। ओके, तो सबका स्वागत करते हैं हम। तो आज बहुत ही पावन तिथि है, आज अक्षय तृतीया, और इसके उपलक्ष्य पर सुबह हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। अक्षय तृतीया के दिन का हम महत्व भी बताए, और आज हम अक्षय तृतीया के दिन जो अक्षय ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
तो चर्चा करने से पहले जो भक्त नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कर आदि चावला, विजय पांडे, गोरखनाथ अहेर, कविता भगत, महेश पांचाल, राज वर्मा, सविता धिल्लोन जी, शैलेंद्र शर्मा, सिमरन सेठी, सुनीति देहुरे, उषा ढागे जी। तो इतने सारे भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में। और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई थी, तो हमने सुबह उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की। और आज के दिन काफी लोग बहुत सारी चीजों की शुरुआत करते हैं। अगर आज के दिन कोई अपना माला बढ़ाना चाहता है तो 2 माला बढ़ा सकता है। तो आज के दिन माला बढ़ाने से बहुत फायदा होगा आपका। आज के दिन कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्य, या आप कोई व्रत लेना चाहते हैं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगी अक्षय तृतीया के दिन, और या फिर ऐसा कोई व्रत कि मैं जब तक भगवान की माला नहीं करूंगी या करूंगा उसके पश्चात ही मैं है ना घर के काम कार्यों को हाथ लगाऊंगा या हाथ लगाऊंगी। तो ऐसा कोई व्रत है वो आज के दिन आप ले सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही पावन तिथि है। और आज के दिन काफी चीजें हुई थी, जैसे 4 युगों का जो प्रारंभ है आज के दिन ही हुआ था। और फिर जो 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है आज, है ना। जगन्नाथपुरी में रथ का निर्माण भी आज ही के दिन होता है। तो काफी चीजें हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि कोई तो आज के दिन आप शुरुआत कीजिए, है ना, एटलीस्ट। लेकिन सबसे अच्छा व्रत है कि सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे अच्छा व्रत है। तो मैं आपसे थोड़ा पुश करना चाहूंगा आप लोगों को जो नए भक्त हैं कि क्यों ना अक्षय तृतीया के दिन, आज का दिन हमें याद रहे कि हम सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का कम से कम, जो नए भक्त हैं उनके लिए कह रहा हूँ, कम से कम 2-4 माला जप करे। वहां से मैं शुरुआत करूँ। जब तक मैं 2 माला 4 माला जप ना करूँ तब तक मैं, है ना, पानी नहीं पीऊंगा या ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा या करूंगी, या फिर कोई घर के कार्यों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो एक ऐसा व्रत आप बनाइए आज के दिन, और आप उसको कल से शुरुआत कीजिए। और आप टारगेट रखिए कि 2024 से 2025 में, एक साल में इस व्रत को निभाऊंगा, इस व्रत को निभाऊंगी। और जब 2025 आएगा अक्षय तृतीया, है ना, उस दिन फिर हम आपको बताएंगे कि आप में से कितने लोग इसको फॉलो कर पाए। लेकिन सवाल ये आता है कि हम में से कितने लोग हैं ये 2025 को भी रहेंगे क्या ऐसी कक्षा में, कोई गारंटी नहीं है। समय बहुत बलवान है। सबसे बड़ा बलवान अगर इसको इस संसार में है तो वो है समय, काल। ठीक है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा व्रत लीजिए ताकि जैसे ही मेरी सुबह आँख खोली, सबसे पहले मैं, मेरे मुख में भगवान का नाम आए और भगवान के नाम की माला का जप करूं, और फिर मैं उसकी शुरुआत। तो कितने भक्त इस व्रत को लेना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए जी। जी, तो मैं चाहता हूँ कि सारे भक्त इस व्रत को ले ले, है ना, क्योंकि ये बहुत ही मामूली व्रत है। सुबह उठ के आपको आधा घंटा देना है मैक्सिमम। जो नए भक्त आए हैं उनके लिए खास कह रहा हूँ, है ना। आधा घंटा आप रिजर्व रखिए। अगर आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे, भगवान आपके लिए समय नहीं निकालेगा, हमेशा याद रखिए। तो एटलीस्ट आप जो शुरुआत का जो समय है दिन का, सबसे पहले भगवान को दीजिए। कोई भी ऐसा कार्य है, इमरजेंसी भी आएंगी, ऐसा नहीं इमरजेंसी आएंगी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, किसी को आईसीयू में एडमिट करना है तो फिर ठीक है, व्रत को थोड़ा सा साइड रखिए। लेकिन
ऐसी कुछ इमरजेंसी नहीं है तो पहले आप प्रायोरिटी दीजिए। पहले मैं आधा घंटा भगवान के सामने रहूंगा, या फिर आप लॉगिन कीजिए। हमारा सत्र 365 दिन रहता है, सुबह 4 बजे आप लॉगिन हो जाइए, आधा घंटा कैमरा ऑन करके जप कीजिए और फिर अपने कार्यों में लगिए। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर 31 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो मैं इनको देखना चाहूंगा कल से। ठीक है, तो कोई भी एक दिन का भी खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको कहना, आपकी जिम्मेदारी है उसको फॉलो करना, पालन करना। ठीक है जी। तो हम अक्षय तृतीया के दिन हम सब लोग, है ना, भगवान को साक्षी मानकर ये व्रत लेते हैं कि हम रोज सुबह, है ना, उठेंगे और जप करने के पश्चात ही हम किसी भी कार्य को हाथ लगाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। तो कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि गुस्सा कैसे आता है या गुस्सा क्यों आता है। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा और गहराई में जाकर कि गुस्सा आने के पश्चात क्या होता है मेरे जीवन में। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा टॉपिक उसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो जिनके पास गीता है, भगवत गीता दूसरे अध्याय का 63 हुआ था, 64 श्लोक लेते आज हम। सब लोग भगवत गीता को निकाल लीजिए, मैं भगवत गीता का श्लोक को पढ़ता हूँ जी। 2.64 63 सॉरी 63 जी। अभी क्रोध आने के पश्चात क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप इसको दोहराइए, जिसको दोहराना है फिंगर को रेज कीजिए। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, पढ़ो गुरु जी। हाँ, आप नाम लीजिए। हाँ, आप नाम लीजिए, या आपको पढ़ना है आप स्वयं पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। खुशी साहू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सारे डिवोटीज को। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रश्नोति। हरि बोल। दंडवत। धन्यवाद माता जी। सुनीति देहरी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरुजी। माता जी। धन्यवाद माता जी। रश्मि मनोहर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको वंदनताम, सभी को चरण वंदना। क्रोधाद्भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। गोरखनाथ है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। रीति माता जी, हरे कृष्णा। रीति माता जी। राज वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। राज वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। स्टेश माथुर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण। प्रमोद ढाके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रमोद हरे ढाके प्रभु। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिलेगा। बोलिए प्रभु जी। क्रोधात् भक्ति सम्मोहात् सम्मोहात् विभ्रम सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। धन्यवाद प्रभु जी। प्रमोद प्रभु जी, आप बोल रहे थे, बोलिएगा। भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्भोहः सम्भोहात् स्तुतिविभ्रमः श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। कविता भगत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धि प्रणश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। राज वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। ओके। स्वप्ना माता जी, हरे कृष्णा। स्वप्ना गुंडेती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रम सद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है
तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, मतलब पागल हो जाता है एक तरीके से। तो पागल कैसे व्यक्ति हो जाता है? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी चिंतन करने से, बराबर है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसके स्टेप्स अगर कोई लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि पहले हम चिंतन करते हैं किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, और चिंतन करने से फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, मतलब उसके बारे में सोचते रहते हैं, कब मिलेगा वह वस्तु, कब मेरे घर में आएगा, कब मैं दुकान से खरीदूंगा, इत्यादि इत्यादि। और जैसे आसक्ति उत्पन्न हो गई, फिर तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। फिर आप उसके लिए पैसे इकट्ठा करेंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए, और अगर वह वस्तु आपको नहीं मिली तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर वो वस्तु आपको मिली तो क्या उत्पन्न होता है? कौन बताएगा? अगर वो वस्तु आपको मिलती है या मिलता है, या फिर तो क्या उत्पन्न होता है? जी, लोभ 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 उत्पन्न होता है। जी, लोभ उत्पन्न होता है, ठीक है। और फिर लोभ उत्पन्न होने के पश्चात फिर व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। और क्रोध उत्पन्न होने के पश्चात कृष्ण कहते हैं मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम भ्रम मतलब अंधा हो जाता है व्यक्ति क्रोध से। और जैसे ही मोह उत्पन्न होता है, स्मरण शक्ति काम नहीं करती है। स्मरण शक्ति मतलब अच्छे बुरे की पहचान नष्ट हो जाती है, और उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। एक बार बुद्धि नाश हो गई, फिर वो मनुष्य पागल हो जाता है, या फिर गिर जाता है अपने ही परिवार में हो सकता है, या फिर अपने ही निगाहों में, या अपने ही स्तर पर वो गिर जाता है। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्रोध उत्पन्न होने के पश्चात मेरे जीवन में क्या होता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम कल के सत्र के भीतर प्रवेश करेंगे, और फिर हम किस तरह से बुद्धि का विनाश होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होता है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कोई मुझे इसके स्टेप्स बताएगा अभी तक? और आपको ये स्टेप मुझे एग्जाम्पल दे के बताना है अपने व्यक्तिगत जीवन का। कोई भी हो सकता है, चाहे एक, शायद आपको कभी मार्केट में गए होंगे, है ना। जैसे आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन लोग क्या खरीदते हैं? सोना। सोना। हाँ, आज के दिन लोग सोना सोना खरीदते हैं। जी, देखो तुरंत आपके मुंह में उत्तर भी आया, मतलब आप सोच ही रहे थे, है ना, कि अभी क्लास के बाद शाम को जाना है खरीदी करने। हो सकता है किसी ने योजना बनाई भी होगी, किसी ने नहीं भी बनाई होगी, है ना। जी, तो कई लोग इस प्लानिंग भी करते हैं, अक्षय तृतीया आएगी तो मैं सोना खरीदूंगा। सब लोग आज के दिन की राह देखते हैं, बराबर है। सुबह हम मार्केट में चले गए थे तो देखा इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था। हवलदार जो कभी काम नहीं करते ट्रैफिक, आज बहुत काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिली, और इससे पता चला है कि व्यक्ति आज के दिन को कितना महत्व देता है। ठीक है, तो बताइए मुझे, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ जी, कि किस तरह से मुझे क्रोध आता है। पहला ये मुझे बताइए, क्रोध कैसे आता है? ओके, फिर हम दूसरे प्रश्न के ऊपर जी। ओके जी, राज वर्मा। या फिर रंजना मत जी। प्रभु जी, सबसे पहले होता है कि वो चिंतन करता है, इंद्रिय विषय का चिंतन करता है कि मुझे कोई भी वस्तु जैसे चाहिए या कोई भी व्यक्ति चाहिए, तो जब चिंतन करता है तो उसको आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उसमें। फिर जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वो सोचता है कि मतलब वो कैसे, मतलब उसको मैं इसको वो चीज़ चाहिए, मतलब उसको वो खरीदने के लिए लालच हो जाता है कि ये मेरे घर कब आएगा, मैं इसको कब खरीदूंगा। तब वो सोचता है कि मैं कहाँ से, मतलब पैसे को जुगाड़ करता है,
यदि हो जाता है तब तो फिर यदि उसको मिल जाता है उचित तो उसको फिर लोभ उत्पन्न होता है, नहीं मिलता है तो उसको फिर क्रोध आता है। फिर जब क्रोध आता है तो फिर उससे क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है। मतलब यानी वो अंधा हो जाता है उसके पीछे, और फिर वो अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उससे उसकी बुद्धि जो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और इससे फिर वो भवकूप में गिर जाता है। ओके तो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी माइक को बंद कीजिए। अभी मुझे कौन उदाहरण देना चाहेगा आपके निजी जीवन का कि आपने कोई इच्छा की, पूरी नहीं हुई और आपको गुस्सा आ गया? अभी शर्माइए मत, ये तो रोज होता है, रोज गुस्सा आता है हमें। तो कोई एक उदाहरण मुझे दीजिए आपके जीवन का। ये मत सोचिए कि इससे बाकी लोग हैं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम सब यहाँ पर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, बस थोड़ा सीनियर स्टूडेंट बोल सकते हो जी। हाँ बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, कोई कर नहीं रहा है। आज अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो साल भर आप बोल पाएंगे, ठीक है? तो अच्छे दिन की शुरुआत है, थोड़ा सा मुंह खोल के कीजिए। कल तो बहुत लोग थे सत्र में जी। ओके, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, खासकर क्रोध आता है जब पारिवारिक में, जब कला में, जब कोई बात नहीं मानता है, या कोई साथ में दोस्त में, जैसे साथ में जैसे कोई ग्रुप में रहता है, कोई से कोई किसी का शिकायत चुगला चुगली हो जाता है, तो जो हम काम नहीं किए हैं और पीठ पीछे कोई शिकायत करता है तो उससे भी क्रोध बहुत ही ज्यादा, कि हमने काम नहीं किया फिर भी हमको ये फंसाया जा रहा है। तो बस इसी चलते प्रभु जी क्रोध ज्यादा हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। ओके जी जी, वेरी गुड जी। और जी, कविता भगत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्रोध जब आता है गुरु जी, जब अपन कुछ गलत काम करते नहीं, लेकिन अपने पीछे अपनी बुराई करते हैं लोग कि ये ऐसे करती है वैसे करती है। अपन बोलते हैं अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं इसी ने किया इसलिए ऐसा हुआ। मानो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर अपने घर में कोई भी काम करते हैं तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं, है ना। लेकिन परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बेटा अच्छा है, बहू बोलती है इसीलिए करता है। अरे ऐसा नहीं होता है, दोनों मिलके करते करके होता है। तो आप एक ही के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते ना गुरु जी। तो दोनों के ऊपर, अगर जो भी गलत काम हो रहा है तो भी दोनों के ऊपर करने को होना, अगर सही काम का हो रहा है तभी बोलने को ना मेरे बेटे ने और बहू ने गलत किया करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अरे इसने ऐसा किया है, सही भी किया है तो भी गलत ही बोल रहे हैं। तो इससे फिर अपने को क्रोध आता है कि मैं तो अच्छी ही चीज कर रही हूँ, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं। इसलिए इस बात पे फिर ज्यादा क्रोध आता है। और बस ऐसे यही बोल सकते हो गुरु जी। जी 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 जी, ओके। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि किसी ने मेरी चुगली की और फिर मैं सही था लेकिन इसने बड़ा चढ़ा के मेरे बारे में बोल दिया और फिर आपको गुस्सा आ गया? ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? जैसा अभी इन्होंने कहा, हुआ है ऐसे? फिंगर को रेज कीजिए। मतलब एक है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से भी क्रोध आ सकता है, और दूसरा है हमारे अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो भी आता है। बराबर है? अहंकार मतलब मेरा अहंकार है, बहुत बड़ा है। हाँ, आपको पता है अहंकार को हम सरका नहीं सकते। अगर आप हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को आप पुश कर सकते हैं, मान लो, वो भी बहुत कठिन है ना। लेकिन हमारे अहंकार को अगर कोई थोड़ा सा भी, है ना, दंश करे या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा आता है। आता है गुस्सा? आता है, ठीक है। तो एक कारण और अच्छा 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 बताया कविता भगत माता जी। दूसरा कारण है कि किसी ने अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश की या फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो भी गुस्सा आता है, ठीक है। ओके, और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा, क्रोध कैसे आता है मुझे? अगर आप भक्तों के संग में बोलेंगे तो कृष्ण आपकी मदद करेंगे। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो फिर हमेशा आप चुपचाप रहते हुए ही एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप दिल खुलास होकर अपने शब्दों को रखिए।
जितना आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे उतना आप और सफल हो जाएंगे, और जितना आप अपनी भावनाओं को दबा के रखेंगे तो फिर हम शायद हमें कोई रास्ता ना मिले। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर हम एक दूसरे के शब्दों को सुनते हैं, चर्चा करते हैं और फिर भगवत गीता से कोई सॉल्यूशन हम आपके सामने रखते हैं। जी हरे बताइए। जी हरे हाँ फिंगर, हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? जी गोपाल अग्रवाल जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी हरे कृष्णा, सुन लिया मैंने आपको। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम जॉब पे काम करते हैं और हमारे ओनर या कोई सीनियर हमारी कमियां निकाल के हमें डांटते हैं और उस पर हम शांत रहते हैं, तो क्या हमारे कष्ट कम होते हैं उससे? जी ये आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं या आपका अनुभव बता रहे हैं? नहीं सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहे हो? जी देखिए, अगर अभी आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर अगर आपने बॉस के हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो आपको क्या बोलेंगे? कल से आप मत आ जाइए, बोलेंगे ना, कल से आप मत आ जाइए। तो वहां पर हमको हाँ में हाँ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें तो हमारा स्वार्थ है ना, पैसे चाहिए ना वहां पर, हमें चाहिए कि नहीं पैसे, इसके लिए तो नौकरी कर रहे हैं। तो वहां पर हमको हाँ पे हाँ मिलाना होगा ही। हाँ, चाहे वो बोलेगा कि ये गधा नहीं ये घोड़ा है तो भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? हाँ सही बोल रहे हो आप इसी को नौकरी कहते हैं, बराबर है। तो क्या करें? ओके म्यूट है। हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं गोपाल अग्रवाल? आपका माइक बंद है। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी कि हम क्रोध नहीं करते हैं हाँ। तो हमारे लिए उचित रहेगा? हाँ नहीं, हमें ये पता होना चाहिए पहले कि मेरा स्वार्थ है, इसके लिए तो मैं वहां पर नौकरी कर रहा हूँ ना। जी जी मेरा स्वार्थ है, इसके लिए मुझे फिर दो बातें सुननी भी पड़ेगी, जी 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 है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जहां पर स्वार्थ है वहां पर दो बातें हमको सुननी भी पड़ेगी। जैसे अभी हम परिवार में रहते हैं तो पत्नी से भी जी हम कुछ अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? बच्चों जी से भी जी रखते हैं, जी बच्चों से भी रखते हैं। तो फिर वहां पर हमारा स्वार्थ है तो फिर दो बातें सुननी पड़ेगी हमें। जी आई बात समझ में? जी ठीक तो है जहां ठीक पर है। स्वार्थ है वहां पर बातें हमको सुननी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जी। और कोई? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण, हाँ बोलिए जी। हाँ, ऐसा ही जैसे सबने बताया ना, ऐसे ही गुरु जी मेरे साथ भी होता है। तो पहले मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब से मैनू बीमारी लग गई ना, पहले तो मैं गुट गुट के अपने आप को बीमारी लगा ली। तो अब मुझे गुस्सा आता है कि जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैं इनका सारा कहना मानती हूँ, सास का, इनके रिश्तेदारों का भी, फिर भी मुझे मतलब कि बुरी बनाया जाता है। तो उदाहरण देते हैं, मतलब भाई बहनों की बहुएं अच्छी हैं, तुम अच्छी नहीं हो। तो अब गुस्सा आता है, पहले नहीं आता। पहले ये तो सोचती थी मेरे माँ बाप ने, लेकिन अब भी मैंने तो कभी इनको पराया नहीं समझा। ओके जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी तो जी जी। ऐसे ही मेरे दो बेटे ने, उनसे भी काम ले लेते हैं ना जब, तो फिर बाद से हम्म। कहने इसको अक्ल नहीं है, ये ऐसा वे वैसा वे। दोनों बेटों से काम ले लेंगे, बाद से जैसे कि उनकी जरूरत होगी फिर उनको मतलब के लाड से बुलाना शुरू कर देंगे। तो घर परिवार में रहते हुए ऐसा बहुत चीजें हो जाती है जो हमको बुरा लगता है या फिर हमको फिर दुख लगता है, इत्यादि इत्यादि। जी जी जी। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? परिवार में रहते हुए ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि परिवार में हमारे पुत्र होते हैं, हमारी पत्नी पति, इनसे अपेक्षाएं होती हैं और फिर हमें कष्ट मिलता है। इसलिए हम ये जो अक्षय ज्ञान है, अक्षय ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। यही भगवत गीता हम
मरने के पश्चात सत्य युग आएगा, कलयुग के पश्चात, तभी भी यही गीता पढ़ाई जाती है। त्रेता युग में भी यही गीता पढ़ाई जाती है, द्वापर युग में भी यही गीता पढ़ाई जाती है ना। तो यही गीता हमारा सहारा है, यही गीता हमारा आसरा है। जब तक ये भगवत गीता मेरे साथ है, मुझे नींद की गोली खाकर सोना नहीं पड़ेगा, है ना। जब तक ये भगवत गीता मेरे हाथ में है, जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ना मुझे बड़ी बड़ी महंगी फी देनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए इस सत्र में आप आ रहे हैं, काफी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता चला। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर हमारे शरीर का दवाई देगा, लेकिन मन का दवाई किसी मेडिकल स्टोर में मिलती है कि आपका मन खराब हुआ है, चलो मैं आपको मन की दवाई दे रहा हूँ, ये लीजिए। ऐसा होता है कोई बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में? ऐसा नहीं होता है। किसी भी मेडिकल स्टोर में मन की दवाई नहीं मिलती है, बराबर है। और आज सबसे बड़ा डिमांड मन की दवाई का ही है ना। सब जगह पर मन खराब है, तो इसके लिए हम भगवत गीता रूपी औषधि का हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम थोड़ा सा और भीतर प्रवेश करते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो आज का अभी हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्रोध हाँ से जी। मोह उत्पन्न होता है। मोह का जी, मोह का अर्थ क्या है? तो मोह का अर्थ क्या है? तो लिखिए, मोह का अर्थ है कि सांप को रस्सी समझ बैठना। मोह मतलब क्या है? जो असत्य है उसी को सत्य समझ के बैठना। लिखिए, अगर आपको ये जानना है मोह किसे कहते हैं। मोह मतलब सबसे बड़ा मोह होता है माता पिता को कि मेरा पुत्र मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आज के तारीख में आपको कह रहा हूं, सबसे बड़ा मोह है ये। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब पुत्र होता है, उसका विवाह होता है, तो फिर वह पत्नी का हो जाता है। तो इस तरीके से संसार आगे कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो मोह मतलब क्या है? जैसे अगर अंधेरे में मैं किसी रूम में प्रवेश किया हूँ, अचानक मुझे रस्सी दिखाई दी, लेकिन मैं सांप 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 कहकर चिल्ला रहा हूँ, और जब मैंने लाइट लगाई, देखा अरे बाप रे, ये तो रस्सी था। मैं खाली फुकट डर गया। गुरु जी की गुरुजी आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही है। फिंगर को रेज कीजिए। मोह, मोह का डेफिनेशन। ओके, मोह का डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है? जी जी, फिंगर को रेस कीजिए। मोह किसे कहेंगे? जी जी जी, बताइए। गोरखनाथ है, क्या समझ में आया आपको? बताइए। मोह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मोह का मतलब समझ में आया कि रस्सी को सांप समझ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मोह मतलब रस्सी को सांप समझना। जी, ओके, ये उदाहरण दिया था मैंने। हाँ मोह हाँ मतलब मैंने ये कहा था कि अ, सत्य को असत्य समझ बैठना, हाँ, बराबर या फिर, ठीक है। है ना, सत्य है अलग है। जैसे रस्सी ये सत्य है, लेकिन असत्य क्या है? सांप। तो सत्य को असत्य समझ बैठना, इसको मोह कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके इसके ऊपर किसी का प्रश्न है? मोह के ऊपर मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, अगर किसी का इसमें प्रश्न है, क्योंकि मोह से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ये क्रोध मुझे आया है अभी। मैं बहुत क्रोधित हो गया हूँ, गुस्सा हो गया हूँ अभी। तो अभी क्या होगा कि आगे का स्टेप से मोह उत्पन्न होगा। मोह मतलब एक तरीके से अंधापन, आंखें हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। जी, मोतीलाल चौरासिया। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसा भ्रम भी तो कहते हैं, भ्रम हो जाएगा ना, भ्रमित होना। जी जी जी, हाँ बराबर है। मोह, भ्रमित होना, अंधा होना, ये सब एक ही टर्म है एक तरीके से। जी जी जी। नेक्स्ट, कविता भगत। हाँ, जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मोह मतलब ये होता है कि जैसे आपने बताए थे कि अपना बेटा बड़ा होके अपने बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये अपन सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है कि अपना सहारा अपन ही जी होते हैं, बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, बस खुद का सहारा खुद ही को, भगवान के सहारे अपन है, बस इतना मैं समझ सकती हूँ गुरु जी। जी 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 जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने कि हमारा एकमात्र सहारा है हम स्वयं है। हम स्वयं एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और भगवान के सहारे हम अपना जीवन एक एक दिन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना हम एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करेंगे उतना हमारे जीवन में दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ही हमारा एकमात्र सहारा बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति है वह एक तरीके से सहारे की तलाश में है। तो जो व्यक्ति सहारे की तलाश में है वो मुझे कैसे सहारा दे सकता है? आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में है कि सब लोग सहारा ढूंढ रहे हैं, है ना? अभी मैं किसी दूसरे का सहारा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति इस भी सहारा नहीं है, उसका भी कोई सहारा नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे सहारा दे सकता है? आई बात समझ में? जी, क्योंकि ये अगर आपको बात समझ में आएगी ना, तो परिवार एक तरीके से एक मूवी की तरह है, फिल्म की तरह है। यहाँ पर सब लोग अपना अपना सहारा ढूंढ रहे हैं, और जब उनका सहारा पूरा हो जाएगा और फिर आप उसके सहारा नहीं बनेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, अभी मेरे जीवन में आपका इतना कोई योगदान नहीं है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति को पकड़ लेंगे वो, जो उसके सहारे को पूर्ण करेगा। तो इस तरीके से, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो भगवान है वो सहारा है, या भगवान के भक्त है, या फिर हमारे लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु है जो भगवान कृष्ण के पास हमें ले जा रहे हैं, या वैष्णव समाज है, या भगवान की सेवा है, ये हमारा सहारा है। क्योंकि ये सहारा हमसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी के सहारे समय हमसे छीन सकता है, या फिर वो व्यक्ति ही हमसे दूर जा सकता है, हमको बिना सहारा छोड़कर। ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, धन्यवाद। और किसी का कुछ इसके ऊपर प्रश्न है? मोह के ऊपर, मोह। चरण बंदना गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ जी गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि मोह पैदा ही ना हो, इसका कोई कारण बताओ, जो तो दुख ही देता हमें। हाँ, मतलब पैदा ही ना हो, मतलब हाँ जी। माँ के गर्भ ही ना ही जाना हो, ऐसा बोल रहे हो आप? कि मैं किसी नहीं माँ गुरुजी, के वो गर्भ कह में रहे ही हैं, ना। वो कह रहे हैं गुरुजी कि मोह पैदा ना हो, इसका कारण बताए, हम मोह में मोह, ना हो। अच्छा मोह, मुझे लगा कि मैं स्वयं। मोह कैसे पैदा होता है? तो मोह के पहले क्रोध आता है, बराबर है? तो क्रोध ही पैदा ना हो, ये सवाल अच्छा लगता है कि क्रोध नहीं पैदा हो, इसके लिए सबसे पहला है कि हमें अपने आप से अपेक्षा करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। नंबर 1 है ना, जितना हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे हमें क्या, हमें क्रोध मिलेगा, बराबर है? आपने अपने जीवन में किया होगा ये, है ना राज दुलारी, आपने, है ना? परिवार में तो रोज ही क्रोध होता है, बराबर है? बच्चों के ऊपर क्रोध, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, कभी कभी व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर वह वस्तु के ऊपर क्रोध करता है, बर्तन के आवाज फिर, है ना, जोर से बजने लगते हैं, टन 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 करके, ऐसा भी होता है ना, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले है कि क्रोध उत्पन्न न आए, इसके लिए मुझे इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन मतलब ऐसा कोई चीज जो आ, मुझे भगवान से दूर ले जा रही है ना? चाहे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, बराबर? ये दूसरी चीज, जैसे आप मार्केट में गई, अभी अक्षय तृतीया है, आपने देखा कांच में बहुत सुंदर गहना है, और गहना आपको बुला रहा है, आ जाइए मेरे पास, अक्षय तृतीया है, डिस्काउंट है ना? और फिर आप कहोगी अगर मैं गई तो फिर मुझे जेब मेरा खाली हो सकता है, और फिर मुझे ये भी डर लगेगा
कि इसको मुझे अच्छे से रखना होगा, इस गहने को कोई चुरा ना ले जाए, या फिर किसी पड़ोसन को पता चला तो मेरे ऊपर वो जलन अनुभव करेगी, ये भी हो सकता है। कई सारी चीजें होती है। तो इसके लिए ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए जिससे मुझे भगवान से मैं दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो इससे मोह उत्पन्न नहीं होगा। और मोह या अटैचमेंट से ज्यादा होता है आसक्ति, है ना, पुत्र के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ूं तो मोह से फिर क्या होता है? मोह से हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, गुस्सा हुआ है, फिर आप कुछ भी फेंक कर मारते हैं ना, और फिर मैंने एक बार देखा है, एक बार आपको गुस्से का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जो मैंने एक बार प्रवचन में सुना था। सुनना चाहेंगे आप? तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मैंने सुनाया था जी। जी गुरु जी बताइए। हाँ सुनिए अभी। एक हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे थे। बच्चा 1 साल का ही था, और हस्बैंड वाइफ है हमेशा की तरह झगड़ा करने लगे, और दोनों भी पैसे वाले थे। हस्बैंड था वो बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी में, उसका इंफोसिस कंपनी में बड़ा पैकेज था। वाइफ भी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, है ना, दोनों के पास बहुत पैसा था, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ जमता नहीं था। तो हमेशा ये ऑफिस से आते थे, झगड़ा करते थे, और बिल्डिंग के ये 10वें फ्लोर पे रहते थे। बड़ा इनका 3 BHK फ्लैट था, और इनका एक बच्चा था 1 साल का। तो फिर पति है वो क्रोधित हो गया, पत्नी भी क्रोधित हो गई। पत्नी ने कहा पति को कि तुम हमेशा जब से शादी की है तब से पैसे के ऊपर तुम्हारा प्रेम है, मुझसे कभी प्रेम नहीं करते हैं। पति कहता है कि पत्नी को कि तुमने भी अपने मायके ही ज्यादा समय बिताया, मेरे पास कभी ध्यान नहीं दिया। इस तरह से चर्चा फिर तीव्र गति से होने लगी। पति का दिमाग इतना घूम गया, मोह उत्पन्न हो गया, और फिर उसने बच्चे को लिया और कहा कि अभी तुम चुप बैठती हो क्या? नहीं नहीं तो मैं बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। तो मोह उत्पन्न हुआ था, और पत्नी फिर भी क्या बोली कि मेरा थोड़ी बच्चा है, बच्चा तो तुम्हारा भी तो है, तुमको जो करना है वो करो। पति का दिमाग और घूमने लगा, उसने बालकनी में गया और बच्चे को छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को छोड़ दिया, उसने देखा कि मेरा बच्चा है वह मर गया, और फिर उसका होश ठिकाने पे आ गया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, और उसका बुद्धि नाश हो गया, और फिर वो भी 10वें मंजिल से कूद गया। जैसे वो भी 10वें मंजिल से कूद गया, है ना, उसका भी मृत्यु हो गया। और फिर जैसे ही वो औरत आ गई, पत्नी, उसने देखा मेरा बच्चा भी डेथ हो गया, मेरा पति भी डेथ हो गया, वो भी कूद गई। तो इस तरीके से क्रोध से 3 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ। ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, है ना जी। तो इस तरीके से क्रोध भयानक होता है, लेकिन क्रोध तभी आता है जब हम किसी की आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कोई अपेक्षा जो होती है। जैसे अभी मान लो कि पति पत्नी के केस में ऐसा होता है कि दोनों में से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो मैंने एकदम ग्रॉस एग्जांपल देकर आपको बताया किस तरह से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जैसे ही बुद्धि नाश हो गई, फिर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, पूरी तरीके से उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया कि क्रोध से किस तरह से उत्पन्न होता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कौन बताएगा? लिखिए जरा, शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि हम जब तक शुरुआत पे हम जोर नहीं देंगे ना, क्योंकि शुरुआत पे ही हमको जोर देना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी गोरखनाथ अहिर। जी बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरे हाँ, चिंतन से प्रभु जी, चिंतन। चिंतन करने से, चिंतन करने से, जी चिंतन करने से
शुरुआत हुई थी। जी, आप में से कितने लोगों ने अपने जिंदगी में चिंतन किया है या करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। चिंतन आप में से कितने लोग करते हैं? खाली बैठने के बाद सबसे पहला चिंतन आता है, मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अगर वो शादीशुदा औरत है तो वो हमेशा अपने मायके का ज्यादा सोचती है जब खाली समय मिलता है तो। हो सकता है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। अगर वो पति है, इंसान है, तो वो ये सोच रहा होगा, मेरे खाते में अभी कितने पैसे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं, क्या मेरा महीना चल जाएगा? बराबर है। तो तो इस तरह से वो सोचता है। बराबर है, दोनों का यही सोच होता है। दोनों का सोच कभी मैच नहीं होता है। स्त्री पुरुष जिस दिन दोनों का अंडरस्टैंडिंग मैच होगा ना, ये सृष्टि वैकुंठ में परिवर्तित होगी। आई बात समझ में आपको? ये जो सृष्टि है ये वैकुंठ या गोलोक वृंदावन बनेगा जब ये दोनों का मैच हो जाएगा। पुरुष और स्त्री ये दोनों कभी मैच नहीं हो सकते। दोनों का साइकोलॉजी अलग है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और सबसे बुद्धि नाश होने का मूल कारण है वो है, स्त्री है पुरुष की बात नहीं मानती है और पुरुष है स्त्री की बात नहीं मानती है। कितने लोग इसको अग्री करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि बुद्धि नाश का मूल कारण यही है कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ मुझे समझता नहीं है और जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मुझे समझता नहीं। और फिर इससे व्यक्ति सोचता है मेरा भविष्य अंधकार में है, फिर वो हाथ पैर हिलाने लगता है, मुंह से दो शब्द ज्यादा निकलने लगते हैं। और फिर क्रोध में ऐसा शब्द कभी मत कहना आप, जो मुझे मेरे काउंसलर ने कहा था कि कभी भी परिवार में किसी को ये मत कहना कि मेरे दुखों का कारण तुम हो, मेरे दुख का कारण तुम हो। इस तरीके से ये सबसे भयानक स्टेटमेंट होता है। तो उससे व्यक्ति सामने वाला और है ना, और उसको पीड़ा होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्रोध है वो बाहर नहीं होता है। एक्चुअली क्रोध घर में ही आता है। अगर आप नोटिस करोगे ना अपना पूरा बचपन से लेकर अभी तक का जो आपका पीरियड है, आपको कोई बाहर के लोगों ने गुस्सा नहीं दिया है। ज्यादा ज्यादा गुस्सा किसने दिया है? अंदर के लोगों ने दिया है। अंदर के लोग ही क्यों गुस्सा देते हैं? क्योंकि उन्हीं से हमारी अपेक्षाएं होती है। बराबर है। पड़ोसी से आप अपेक्षा करोगे क्या, मुझे खाना दे दो दोपहर का, या मुझे डिनर दे दो? नहीं करेंगे अपेक्षा। बराबर है। लेकिन कितने लोगों का ऐसा हुआ है, पुरुष लोगों का मैं बोल रहा हूं, कि आपके घर में माता हो या पत्नी हो, उसने खाना में नमक ज्यादा डाल दिया है या खाना एकदम अजीब बनाया या आपके पसंद का नहीं बनाया और आपने क्रोध किया। पुरुष लोगों की बात कर रहा हूँ, या फिर लेडीज भी इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया होगा अपने जीवन में। ऐसे खाने के ऊपर बोल रहा हूं मैं। जी, बहुत कम लोगों का ऐसा अनुभव है। आजकल मुझे लगता है सब बाहर ही खाते हैं, इसके लिए शायद नहीं। ऐसे मुझे लगता है सब लोग बाहर ही खाते हैं, इसके लिए बाहर के लोगों पर क्या गुस्सा करेंगे। बराबर है। वो क्या है, टमाटो सॉस मारकर, वो सब चिली सॉस मारकर दे देता है, खा लेते हैं, है ना। उसके ऊपर कैसा गुस्सा करेंगे हम? हम्म, ठीक है। तो खाने के ऊपर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। और किस चीज पे गुस्सा आ जाता है? ठीक है, बताइए मुझे कोई। आप लोग, जी, आरती सिन्हा, बताइए किसके ऊपर ज्यादा गुस्सा हो जाता है घर में, या फिर आप गुस्सा ही नहीं करती है कभी जिंदगी में? ऐसा भी है। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी, खाने को लेकर होता है, बच्चों को लेकर होता है। होता है गुस्सा। फिर गुस्सा आने के बाद आप क्या करती हैं? बर्फ डालती है अपने गले में या माथे पे, या फिर कोई दूसरा हाँ काम गुरु करती जी, है? गुस्सा आने के बाद ये जो आप कहानी पहले ये आज जो बताया ना, ये पहले भी बता चुके हैं। तो पहले तो बहुत बहस हो जाता था घर पे, लेकिन इस कहानी के बाद अब थोड़ी मैं बात इग्नोर करने लगी हूँ अब।
पिछले बार जब ये कहानी जी जी बताए जी थे ना, वो जो वाइफ हस्बैंड और बच्चे वाला, उसके बाद से अब मैं थोड़ी जी सी उनकी बातों को सुन के इग्नोर करती हूँ, अब शांत रहने लगी हूँ, अब उतनी जवाब नहीं देती हूँ, पहले बहुत ज्यादा बहस हो जाता था फिर। ओके, जवाब देना बंद हो गया। ओके, वेरी गुड। जी, तो ये बहुत अच्छा। जी जी, तो ये बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि जब हम सवाल जवाब में पढ़ते हैं तो फिर चिंगारियां ज्यादा हो जाती हैं अग्नि की जैसा, और फिर वो आग लग जाती है। तो एक जी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चीज है कि जब कोई सवाल जवाब करने से अच्छा है उस स्थान पर आप छोड़कर दूसरे रूम में चले जाएं कुछ समय के लिए। जी ये एक जी चीज आप गुरुजी। कर सकते हैं। हम्म, जी जी ओके। और दूसरी चीज है कि अगर हो सके है तो आप उनसे क्षमा मांगिए, लेकिन ये बहुत उस समय शायद मेरे से ना हो, उस समय तो ना हो। और कभी कभी ऐसा कहावत है कि अगर एक बार झुकने से अगर रिश्ते हैं वो अगर सुधर जाते हैं तो हमेशा झुका करो, लेकिन मुझे जी से रोका ठीक करो। है। हाँ, तो इस तरीके से अ, हम अपने जीवन में कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ओके जी। तो और किसी का इसके ऊपर प्रश्न है आज के इस टॉपिक के ऊपर? क्योंकि क्रोध आने के पश्चात क्या होता है इसका मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे का, किस तरह से वो है ना फेंक दिया और तीनों का डेथ हो गया। और फिर क्रोध के वजह से ऐसा भी हो जाता है कि आ, कई बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति उन शब्दों को हमेशा याद रखता है और फिर आपको हमेशा पूछता रहता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया क्यों किया क्यों किया, सवालों के जवाब मांगने लगते हैं, है ना, इस तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी, कविता भगत बात कर रही हूँ मैं। जी बताइए। हाँ, मुझे मुझे क्रोध के ऊपर कुछ बोलना था। जैसे हाँ अगर बोलिए। घर में कुछ होता है तो क्रोध आता है ना? तो क्रोध तो मुझे भी बहुत आता था पहले, मतलब अभी 8-10 दिन हो गए मैं ये जॉइन हो गई हूँ, तो बहुत समझ में आ रही चीजें। क्रोध आता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर क्रोध आता है उस वक्त अपन ने कुछ गलत काम नहीं करने को ना, जैसे वो हस्बैंड वाइफ ने किए वो गलत किए सर। जब क्रोध आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रोध आता है तो एक रूम में जाके बैठ जाओ, या सहेली के साथ बात करो, या इधर उधर जाके बात करो। नहीं होता तो फिर भगवान का स्मरण करो, बस उससे क्रोध चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। और मैं ओके ऐसा ही करती हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे क्रोध आता है तो मैं तब बोल लेती हूँ जो भी बोलना है, रूठती हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं, मतलब भगवान के पास जाके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, हे भगवान सबको अच्छे से रख, मुझे भी अच्छे से रख और सद्बुद्धि दे, बस ऐसा ही बोलती हूँ, बाकी कुछ नहीं बोलती। और फिर थोड़ी देर के बाद में बात करना चालू कर देती हूँ, बस यही। जी ये जी मेरा जी मतलब अच्छा। जो अनुभव है वो मैं बताई अपना। हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। वेरी ऐसा गुड। अनुभव। जी, बहुत अच्छा है। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? क्रोध आने के पश्चात आप क्या करते हैं? जी, कोई? जी, ओके। अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी बच्चों को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें मैनेज करना पड़ता है हर चीज में। क्रोध आता है तो मेरा तो यही कहना है, बच्चों के प्रति भी और हस्बैंड के प्रति भी, क्योंकि हम मैनेज करें तो घर में शांति रहेगी। तो मेरा तो यही कहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी पूछना था कि जैसे कि जब क्रोध कभी कभी आता है तो फिर बोलना ही बंद हो जाता है, महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे, वो क्या चीज है और वो कैसे जी जी। सुधारा जाए? जैसे कि कोई कुछ मतलब कि एकदम हाँ बोलना हाँ बंद में तो और गड़बड़ है ना गुरुजी, तो हाँ वो हाँ कैसे हाँ। सुधारा जाएगा? जी हरे जी जी, कृष्ण गुरुजी। ओके। ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है? फिंगर को रेस कीजिए। कभी कभी रोज 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 वही चीज करते करते अभी बस हो गया, थोड़ा गैप लेते हैं, है ना, हम बात ही नहीं करेंगे। जी, ऐसा होता है, काफी लोगों का ऐसा होता है। ये इन्होंने जो सवाल पूछा है काफी लोगों से हमने डिस्कस किया है कि बात ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि एक ही घर में रहेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। फिर शायद फिर रिश्ते, उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते कुछ समय के पश्चात अच्छे हो। तो ये भी है, कभी कभी सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन करना चाहिए। मतलब सेफ डिस्टेंस मतलब
ज्यादा ही करीब आने से फिर एक दूसरे के दोष दिखाई देते हैं, बराबर है। ज्यादा ही करीब आओगे तो एक दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। तो इसके लिए सेफ डिस्टेंस रखना भी जरूरी है उनके साथ, है ना। वो उनको अपना एरिया दीजिए और आप अपने एरिया में रहिए। आप उनके एरिया में प्रवेश मत कीजिए। मतलब अगर वो आप उनके साथ दुकान में चले गए तो उनको ये मत कहिए अरे ये क्यों आप ले रहे हो, अरे उनकी पसंद है, उनको लेने दो ना। तो उनके एरिया में आप प्रवेश मत कीजिए और फिर वो भी आपके एरिया में प्रवेश नहीं करेंगे। हम जब ज्यादा ही एक दूसरे के नजदीक जाते हैं ना, पसंद नापसंद में, तो फिर ये ज्यादा हो जाता है। आई बात समझ में। तो इसके लिए हमें किसी के इतना भी अंदर नहीं जाना चाहिए जिससे फिर, है ना, हमको फिर समस्या हो। तो ये कैसे करना चाहिए अगर होता है तो इसके दो प्रिंसिपल है। एक है फॉरगेट, दूसरा है फॉरगिव। फॉरगेट मतलब भूल जाओ और फॉरगिव मतलब माफ करो, है ना। तो जब जब झगड़ा होगा, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि झगड़ा अगर सुबह हो जाता है तो शाम को पैचअप होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन हम ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि बार 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 कितना हम फॉरगिव करें, कितना फॉरगिव करें, ये व्यक्ति सुधरता ही नहीं है। इससे अच्छा है कि फिर थोड़ा सा अभी मैं अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर। लेकिन मेरा ये विचार रहेगा कि हम उनके क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। आप उनको अपनी जगह दीजिए। आप उनके मोबाइल में टाक झाक मत कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे भी लोगों को क्रोध आता है। उनको अपना एरिया है ना। अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो आपको उसके पाप कर्म भोगने पड़ेंगे क्या? नहीं। आप एक स्वतंत्र जीवात्मा है, वो एक स्वतंत्र जीवात्मा है। तो हर एक जीवात्मा को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, जिसको जो करना है वो करते रहिए। आप उसके अंदर इतना अंदर मत जाइए कि उसको लगा कि इसके वजह से मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। आजकल सबको, लोगों को प्राइवेसी चाहिए, और जब प्राइवेसी किसी के कारण डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको क्रोध आता है। और कभी कभी ज्यादा भी मत किसी को समझाने बैठिए, है ना, हमेशा कि अब ये समय हुआ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो परिवार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना प्राइवेसी उसको मेंटेन करने दो। अगर ये बनाए रखेंगे परिवार में, है ना, तो संबंध अच्छे होते हैं। और जितना हम एक दूसरे करीब जाते हैं, पसंद नापसंद के भी माहौल में, तो फिर वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, अरे हमेशा टांग अड़ाती है, हमेशा टांग अड़ाते हैं। तो फिर इस तरीके से चर्चाएं शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें बहुत झगड़ा, फिर कलह होने लगता है इस तरीके से। ठीक है जी। और किसी को कुछ सवाल है? मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सवाल रहेंगे तो 10-15 मिनट हम चर्चा करेंगे जी। ओके हरे कृष्णा। मोतीलाल जी। हरे एक मिनट, एक आप फिंगर को रेस कीजिए, मैं आपका नाम लेता हूँ जी। मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपसी विश्वास में भी क्रोध की कमी होगी। आपसी विश्वास की जी। आपस में आपसी विश्वास में क्रोध में कमी आएगी। हाँ हाँ, हरे आपसी कृष्णा। आपसी विश्वास मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? आप एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के प्रति भ्रम विश्वास नहीं। होना, जी जी। हाँ, ये भी इससे लगता है एक दूसरे के प्रति, जी जी, क्रोध में कमी। एक दूसरे के, जी 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 जी। धन्यवाद। नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कभी कभी ऐसा होता है कि रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कई बार उसमें मेडिटेशन सा लगता है कि होता है, माला जपा करते हो, तो उससे कैसे बचा जाए? बार बार मेडिटेशन उधर ही जाता है, कैसे बचा जाए? पहले हमको ये समझना चाहिए कि मेरे कुछ कर्म भी है इस व्यक्ति से संबंधित, जिसके कारण इसके वजह इसके द्वारा मुझे तकलीफ मिल रही है। ये सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग है जो भगवत गीता में बताया है कि देखो, भगवान ने संसार बनाया ऐसे कि कोई बिना कारण किसी को दुख नहीं दे रहा है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ही किसी के बारे में, किसी से तकलीफ हो रही है, मार रहा है, पीट रहा है, या जान को फिर खतरा है, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन अभी हमको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति का स्वभाव है, वो तो सुधरेगा नहीं, तो हम इसके अधीन है अभी,
तो कुछ हद तक हमें फिर सहन करना ही चाहिए। इसलिए सहन करना चाहिए कि हमारे कर्म है उस व्यक्ति के कर्म से रिलेटेड है। मैंने इसको पिछले जन्म में बहुत धोखा दिया होगा, या बहुत इसको मैंने है ना टॉर्चर किया होगा, ये भी तो हो सकता है, जिसके कारण अभी ये हिसाब किताब चुकता कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है जो कर्म का सिद्धांत हमें कहता है। लेकिन वापस मैं इसके अंदर में ये भी कहूंगा कि अगर ज्यादा ही टॉर्चर हो रहा है तो फिर हमें फिर कहीं दूसरा आश्रय लेना चाहिए, है ना, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, है ना। इसलिए आश्रय तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरा भौतिक सुविधा कम हो, क्योंकि भौतिक सुविधा तो कहीं पर भी पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट धन्यवाद। नंदिनी झा। सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न, दो प्रश्न है। जैसे कि मोह, मतलब मोह कैसे उत्पन्न हो सकते हैं क्रोध से, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मेरी कोई गलती भी ना होते हुए भी वो इंसान अगर ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। आप बोलते हैं कि जब इंसान माला उठाते हैं तो उसके पिछले जन्म के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो माला करते हुए भी उसको कर्म कैसे लग सकते हैं गुरुजी, ये मुझे। पहली बात है कि हमारी गलती हो या ना हो, सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं भगवान कृष्ण को छोड़कर यहाँ पर आया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अभी हम यहाँ पर आकर एक दूसरे की गलती देखेंगे तो उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि मुझे यहाँ पर हर एक व्यक्ति से दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाया ही ऐसे है कि यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी अपेक्षाओं की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। हर एक जीवात्मा यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी सुविधाओं को देखता है। और भगवान ने संसार को रचा ऐसे है कि जब तक आपको सुविधा मिलेगी तो कोई दूसरा व्यक्ति असुविधा अनुभव करेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो दूसरों को दुखी होना पड़ेगा। तो भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है। तो इसलिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो मुझे दुख मिल रहे हैं ये कृष्ण चाहते हैं मुझे कि मैं और उनका नाम ले लूं और उनका आश्रय ले लूं और उनकी सेवा करूं। ये सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। दुख आने के पश्चात ये नहीं सोचना चाहिए अपने हालातों को मैं अच्छे से करूं, अपनी परिस्थितियों को सुधारूं। हालात और परिस्थिति है वह सुधरती नहीं है, कभी उल्टा और जटिल हो जाती है। हमें अपने आप को सुधारना होता है। जैसे अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, देखो अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध चेंज नहीं करूंगा, मैं दुर्योधन को नहीं सुधार सकता हूँ, ना मैं पितामह भीष्म को बदल सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं तुमको ज्ञान देके तुमको सही दिशा दिखाने का प्रयास जरूर कर सकता हूँ। लेकिन ज्ञान लेने के पश्चात भी तुम्हें समझना है कि मैं इस राह पर चलूं या ना चलूं। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि मुझे भगवान ने कहा है कि तुम गीता का आश्रय ले लो और तुम अपने आप को बदलो। यहाँ पर ना संसार हमारे लिए बदलेगा, ना कोई व्यक्ति मेरे लिए बदलेगा, ना ये घर मेरे लिए बदलेगा। बदलना यहाँ पर मुझे ही है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है। ठीक है जी, जी नेक्स्ट गुरुजी। राज वर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आप ये कह रहे थे कि हमें सब स्वतंत्रता है, गुस्सा मतलब नहीं कर सके, तो जैसे बच्चों के ऊपर हम बच्चों को समझाते हैं तो ये बातें जैसे हम सीखते हैं, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे आगे से कहते हैं, आप आगे से आगे कुछ ना कुछ समझाते रहते हो, वो आगे से गुस्सा करते हैं मतलब उस चीज के लिए। तो प्रभु जी उस चीज को कैसे समझे कि हमें बताना सबसे चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए? जी जी, तो सबसे पहले है कि माता पिता ने एक सबसे अच्छा उदाहरण अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता के द्वारा बच्चों को अपने अपना जो अहंकार होता है वो ठोसते हैं बच्चों के ऊपर कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा आदमी बने, मैं तो पढ़ लिख नहीं सका लेकिन तुम तो इंजीनियर डॉक्टर बनो। तो वो क्या चाहते हैं वो उसको पूछते नहीं है। और दूसरी बात है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, चाणक्य पंडित कहते हैं जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो, जैसा कि वो आपका मित्र है।
बच्चे के जैसा व्यवहार मत कीजिए, अभी वो बड़ा हो गया है। और समझाने का भी एक तरीका होता है कि उसको ये कहना चाहिए कि अगर तुमको ये मिलेगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये मिलेगा, बेटा तुम्हें चूज करना है, तुम्हें क्या चाहिए, ये समझाने का तरीका होता है। ये नहीं कि गुस्सा होके कि तुम्हारा नहीं करेगा तो तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम्हारा ये होगा वो होगा, तो उससे फिर वो और जहरीला बन जाता है बच्चा। फिर वह बाहर अपनी खुशी ढूंढ लेता है, फिर वो नशे के सहारे लेता है या कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। तो इसलिए पेरेंटियल काउंसलिंग भी होती है ना। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि बच्चों को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या उसको चाहिए। एक उम्र होती है उनकी समझाने का, मारने का, डांटने का, है ना। कई बार माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चा का शादी भी हो गया, फिर भी उसको वैसा ही उसको ट्रीट करते हैं, ये गलत है। भाई बच्चा बड़ा हो गया है और उसको अपने नजरिया से जिंदगी जीने का उसको भी अधिकार है, उसको थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। ठोकर लगेगी तो आएगा आपके पास वो, ठीक है। तो ये मेरे कुछ विचार। प्रभु जी जैसे अब हम थोड़ा सा हाँ भक्ति में करते हैं, सुबह मंगला आरती जाना, सुबह हम यहीं पास में हमारा मंदिर है पंजाबी बाग इस्कॉन, और मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या हूँ। तो हम जैसे बच्चों को बताते हैं, उसके पापा नहीं मानते इन चीजों को, कम करते हैं, वो अपनी तरह से समझाते हैं, हम अपनी तरह से, फिर वहां पर आपस में तालमेल नहीं बैठता बच्चों के ऊपर। फिर बच्चे क्या कैसे मतलब वो उधर जाए इधर जाए, हाँ। उनको नहीं समझ में आता। जी जी, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक फिर आप दोनों का है, फिर है ना। माता पिता का अगर तालमेल अच्छा ना होना, तो ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में। माता पिता का अगर तालमेल अच्छा नहीं है, दोनों भी फिर कलह करते रहते हैं, तो बच्चा के ऊपर उसका निगेटिव इफेक्ट हो जाता है। और इसके लिए फिर वो इतना निगेटिव चिल चला जाता है कि फिर वह कहीं ना कहीं बाहर आश्रय ढूंढता है फिर वो, है ना। मैं दिल्ली में गया था पिछले महीने, तो वहां पर एक परिवार में गया था, इस्कॉन द्वारका के नजदीक ही। तो वहां पर मैंने एक फैमिली को देखा कि उसके माता पिता रोज झगड़ा कर रहे थे, रोज, है ना। उसकी माँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है, और पिताजी का तो अच्छा सोने का दुकान है, पैसे की कमी नहीं है, सब है। लेकिन उनका पहला बेटा है, आज के तकरीबन वो मुझे बता रहे थे, उनके घर में 3 दिन ठहरा था, तो मुझे वो बता रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि मेरा पहला बेटा है ना, हमको फोन भी नहीं करता है, 25 साल का है, ना शादी करता है ना हमसे बात करता है, और हमारे हमारे पास आना ही नहीं चाहता है, हमें पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और दोनों हस्बैंड वाइफ रोते रहते थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, है ना। और अभी दूसरा बेटा है उसको, उसके सामने भी ये दोनों ऐसे ही अभी भी बिहेव कर रहे हैं, और दोनों भी बड़े बच्चे हैं। तो इसके लिए माता पिताओं को भी नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों के सामने किस हद तक लड़ाई करनी चाहिए और किस हद तक नहीं। नहीं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चों पर होता है, और फिर बच्चे तो कभी भक्ति तो बनेंगे ही नहीं कभी जिंदगी में, है ना। अगर हम भक्ति भी कर रहे हो और मतलब इस तरीके से थोड़ा हमारा मनमुटाव भी हो रहा है, तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को मैच्योर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट झगड़ा करें, बच्चों के सामने नहीं, झगड़े को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना तो रोक सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा साइड में कर देते हैं, फिर हम दोनों झगड़ा करें। ठीक है माता जी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को? जी, देव कुमार। नेक्स्ट राधिका शानबाग। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं थोड़ी पर्सनल बात बोल रही हूँ। मेरे पति को तो गुस्सा है, अच्छे है भक्ति में, तो वही मुझे साथ दे रहे, लेकिन बिना बात की गुस्सा होता है, बिना बात की, तब तो मैं शांत नहीं रह सकती। जी जी जी, नहीं बराबर है, हर एक का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब आई बात समझ में ना, कि जहां पर व्यक्ति बार बार हैमरिंग करे तो फिर ब्लास्ट हो जाता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे और है ना। उसका इतने तेरे घर के लिए विलन, बाहर तो हीरो है वो, ऐसा नहीं विलन तो ऐसा नहीं सपोर्ट करते, वो पुराना कहलाता है, ऐसा रहना है, ऐसा करना है, ऐसा है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी छोटी थी, कितना 10 साल की थी, गिर गई,
वो डर के अपना डर छुपा के रखा थे, क्यों गिर गई, ऐसा क्या किया, ऐसा उनका। दूसरे दिन रोड किसी काम से बाहर गए के बच्चा गिर गया था, उसको डॉक्टर के पास लेकर ट्रीटमेंट लेके आए, लेकिन अपने बेटे को डांटते हैं। जी 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 नहीं, आप इतना अपने आप को दुख मत कीजिए, है ना। ये तो नॉर्मल है कि आप, मुझे लगता है आपके पति से आप ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, तो इसके लिए ऐसा होता है। नहीं, तो कोई दूसरों बात के नहीं। लिए हीरो, ये घर के लिए हाँ अभी हाँ नहीं, अभी अच्छे हैं सब जी लोग, जी इधर कोई पूछे वो अच्छे हैं सब बोलते, ऐसा नहीं। जी 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 वो पुराना खाना का ज्यादा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखिए हर एक व्यक्ति में प्लस माइनस होते हैं, है ना। प्लस माइनस मतलब आपका वो परिवार का आपका ख्याल रखेगा, लेकिन पूरी तरीके से एकदम क्या बोल सकते हो, प्रभु रामचंद्र जैसा तो नहीं मिलेगा ना यहाँ पर कोई, एकदम सर्वगुण संपन्न, ऐसा तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट ऊपर ही मिलता है। तो यहाँ पर अच्छे है। हमें अभी भक्ति में तो सपोर्ट मुझे ज्यादा वही सपोर्ट करता है, भक्ति में तो इतना सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं करता। दूसरे को झगड़ा करके जो मुझे सपोर्ट ज्यादा वही करता है, लेकिन गुस्सा आता है उसको बिना कारण का गुस्सा। अगर दूध गर्म थोड़ा गिर गया उसमें गरा इतना बड़ा झगड़ा होता है, अगर एक बर्तन नीचे गिर गया उसके गुस्सा हो जाते हैं, बिना बात के छोटी छोटी बात में गुस्सा होता है। जी अभी वो है वहां पर, सुन तो नहीं रहे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, बाहर गए इसलिए बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। दूसरों को मदद करना ये सब अच्छी बात है उनको, लेकिन ये एक बिना बात गुस्सा ये अच्छा होता है, डर भी लगता है। जी 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 कोई बात नहीं। आप जब करते रहिए, 1 साल से तो आप है आ रहे हैं भक्ति में, है ना। भक्ति में दुख तो होना चाहिए ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान थोड़ा थोड़ा दुख तो सबको, सबके लिए रखे हैं। जैसे हम फ्रिज में कैसे 4-5 दिन सब्जी रखते हैं, वैसे भगवान है वो हमारे दिमाग के फ्रिज में कुछ कुछ छोटा थोड़ा चीज रखते हैं, ताकि वह हमारी भक्ति का पोषण कर सके, है ना। सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर हम आलसी हो जाएंगे ना। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना हमें, पिंच करने वाला, दबाने वाला, है ना। चाहिए कि नहीं, कोई तो चाहिए, तभी तो भक्ति करेंगे। तो भगवान ने आपको आपका पति दिया है दबाने के लिए, है ना। लेकिन ज्यादा ही दबता है तो फिर हम चिल्लाते हैं कि भाई इतना दबा रहा है, इस तरीके से। ऐसा नहीं, अच्छे है वो, सपोर्ट ज्यादा करते हैं। पुराना कालत का ऐसा होगा तो बेटी गिर गई तो उसके कौन शादी करेगा, ये मन में ऐसा उनका डर है। जी जी कोई बात अगर नहीं। ये तो कुछ हो गया तो उसका कौन शादी करेगा। अभी शादी हो गई मेरे बेटी को, उससे ज्यादा इतना अच्छे से किया शादी, दूसरे बेटे को पैसा तक नहीं रखा, इतना ग्रैंड किया था। लेकिन गुस्सा इतना बिना कारण का, अगर कुछ हो गया तो उसको कौन शादी करेगा, ऐसा ये उनका मन में। जी 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 कोई बात नहीं राधिका माता जी, है ना। सब ठीक करेंगे भगवान आपका, चिंता मत कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा जी। ओके, डॉक्टर रेखा काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी ने जैसा इंसिडेंट अभी बताया, हाँ। अभी मैं भी 1 साल से जपा वगैरह करती हूँ, तो ऐसा इंसिडेंट दिन में हुआ तो 1 माला जप बढ़ाती हूँ मैं उस दिन, और 1 घंटा ज्यादा पढ़ती हूँ कुछ न कुछ, तो सब भूल जाती हूँ फिर बाद में। अच्छा है अच्छा है अच्छा है जी, धन्यवाद आपका। तो सबको कोई ना कोई, देखो मैं वापस कह रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जाते जाते, है ना। एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, सब मेरा कहना मानती है ना। एक साधु थे उसके सामने, फिर कह रहे थे मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरे आज्ञा को फॉलो करते हैं, रात को 8 बजे के पहले सब मेरे बच्चे घर में रहते, है ना। और उसके पश्चात मेरा जो कंपनी का बॉस है वो भी बहुत अच्छा है ना। हमेशा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है। तो सब अच्छा अच्छा बोल रहा था, और वो साधु महाराज सुन रहे थे कि सब कैसे अच्छा हो सकता है। और फिर उसने कहा बट, किंतु मेरी जो सासू माँ है उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तो आपके बात समझ में आ रही है। तो बात यह है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक व्यक्ति ऐसा रखा है
जो उसका जीना हराम कर देगा, और फिर वह हरे कृष्ण महामंत्र को और गंभीरता से लेगा, हरे कृष्ण करके उसको याद करेगा और अच्छे से महामंत्र लेगा, है ना जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब भगवान की योजना है। तो आप उसको ये मत कहिए कि इतना दुख क्यों मिल रहा है, तो भगवान ने सारे दुख इसलिए रखे हैं ताकि हम भक्ति में लगे रहें, है ना। तो इसके लिए हमें इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। हरे ठीक है कृष्णा, हरे जी, कृष्णा गुरुजी, हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक सवाल पूछना है। हरे कृष्णा गुरुजी। जी। गुरुजी मैं माला करती हूँ, लेकिन माला किसी दिन तो 16 से भी ऊपर हो जाती है, किसी दिन 14 होती है, किसी दिन ऐसा होता है कि एक माला भी नहीं मैं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भक्तों के संगति में रोज नहीं आती है। अगर हाँ आप जी, भक्तों का संगति रोज करेगी तो ऐसा नहीं होगा। तो भक्तों का संग दवाई है। अभी पिछले एक घंटे से आप सुन रहे होगी तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सारे हाँ जी। दुख है वो ऐसा लगता है चले गए, ऐसा लगता है अभी, है सुनती ना। तो प्रभु गुरुजी मैं हाँ रोज ही सुनती तो मैं रोज बीच में बंद करना पड़ता है, जब खाना खाने वाले आ जाते हैं ना हाँ। तो फिर बंद करना पड़ता है बीच में। तो आप रेगुलर सत्संग कीजिए, आपका याद है ना 14 माला 16 माला ये सब निकल जाएगा। सुबह 4 बजे उठिए, जपा में आ जाइए। हमारा सुबह 4 बजे प्रोग्राम होता है, सत्संग प्रोग्राम। उसमें हम 4 से 6 माला करते हैं। 2 घंटा अगर आप साधना करोगे ना, दिमाग का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस महामंत्र में बहुत शक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्ति है, हमारे अंदर का सारा कचरा निकाल देगी। रात तक जो हमने कचरा जमा किया होता है ना, सुबह एकदम फ्रेश हो जाएगा सारा। जैसे वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, आवाज करता है मशीन से, वैसा सब कचरा चला जाएगा 2 घंटे जपा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप हरे सबका कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण आपसे गुरु थोड़ा सा जी। क्षमा हरे करें। कृष्ण गुरु जी। मेरा प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। हाँ, क्या कहा था? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, हरे धन्यवाद राम प्रणाम। हरे सभी राम भक्तों को हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद जय माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी को दंडवत प्रणाम। हरिका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी का माता जी के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरिका माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता